जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल हक। प्रोग्राम ऑन दी रिकॉर्ड लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर। बरतानिया व यूरोप में मुकीम पाकिस्तान कश्मीरी कम्युनिटी की आवाज़ वीनस टेलीविज़न लंदन स्टूडियो से प्रोग्राम लाइव आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। गुज़श्ता 2 माह हमने इलेक्शन के हवाले से आप से खुसूसी रब्ता रहा और हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर अदनान ख़ान साहब जो हैं वो मेरे साथ मिलके प्रोग्राम जो है वो करते रहे और इलेक्शन की गाए बगाए हमने आपको सूरत हाल भी बताई और दीगर जो सियासी पार्टियां हैं और तमाम सियासी पार्टियां जो बरतानिया में मुकीम हैं, चाहे वो MKM हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, ANP हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तमाम सियासी पार्टियों के नुमाइंदगान ने, कारकुनान ने हमारे दरमियान शिरकत की। हमारे खुसूसी प्रोग्रामों में खुसूसी नशरियात जो कि सिर्फ़ और सिर्फ बरतानिया में मुकीम वाहिद वीनस TV है जिसने 2 माह इलेक्शन के हवाले से खुसूसी नशरियात आपकी खिदमत में पेश करता रहा है, उस हवाले से हमने आपको गाए बगाए आगाह रखा और मुख्तलिफ दावे होते रहे, मुख्तलिफ लोगों की, मुख्तलिफ तज्ज़िया निगारों की, कुछ चिड़िया, कोई कबूतर, कोई बाज़ अपने अपने जो है वो लेके आते रहे ख़बरें और मुख्तलिफ ज़राए ने मुख्तलिफ दावे किए। हमारे भी चूहे थे, उन्होंने भी अपने हवाले से अपने जो ज़राए हैं उनके हवाले से हम लोगों ने कुछ प्रेडिक्शंस की। हमने आखिरी प्रोग्राम में अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अक्सरियत हासिल करेगी और उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएगी। एक दावा जो है वो ठीक साबित हुआ, दूसरा गलत। खैर ये चलता रहता है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान जो है वो किस तरफ जाएगा, मुस्बत बात करेंगे, मुस्बत सोच रखना चाहते हैं और इसी वाले से हम आज खुसूसी प्रोग्राम जो इलेक्शन के बाद हम लेके आ रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आवाम ने चुन तो लिया है, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दहशत गर्दी जो कि इस वक्त अहम तरीन मसला है उस पर काबू पा लेगी? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तमाम सियासी पार्टियां जिनके शिकवे शिकायतें दुरुस्त हैं या गलत हैं उन पर उन पर गुफ्तगू करेगी, उनके साथ उनको साथ लेकर चलेगी? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान में जो गुर्बत जो कि अहम तरीन मसला है उस पर काबू पा सकेगी? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से, या आप इंडिया के साथ ताल्लुकात देख लीजिए, या इसके अलावा ड्रोन हमले देख लीजिए, या इसके अलावा बिजली का बुरान देख लीजिए, इस तरह के हज़ारों ऐसे मसले मसाइल हैं, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन मसाइल पर काबू पाएगी? और क्या दीगर जो सियासी पार्टियां हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए रास्ता हमवार करेंगी या उस रास्ते में रुकावट पैदा करेंगी? इस टॉपिक पे हमने आज बात करनी है। आप भी हमारे दरमियान कॉल करके कोई भी सवाल या कोई तज़िया देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। आपके ख़यालात, आपकी कॉल्स हमारे लिए बहुत मोहतरम होती हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल होती हैं और हम वेट करते हैं कि आप लोग तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात से हमें नवाजें, क्योंकि वीनस टेलीविज़न की हमेशा ख्वाहिश रहती है कि कम्युनिटी की, लोकल कम्युनिटी की आवाज़ जो है उसको हमेशा बुलंद किया जाए। मेहमानों के तारफ़ की तरफ चलता हूँ। चौधरी बशीर चौधरी साहब जो कि MB हैं, मेंबर ब्रिटिश एम्पायर, चेयरमैन लीग ऑफ ब्रिटिश मुस्लिम लीग UK, इनको खुशामदीद कहता हूँ। बशीर चौधरी साहब आपका शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है हिबा सलीम, नौजवान चेहरा, आज पहली बार आपने मेरे प्रोग्राम में देखा। इंपीरियल कॉलेज लंदन पाकिस्तान सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती हैं और ओहदेदार भी रह चुकी हैं पाकिस्तान सोसाइटी इंपीरियल कॉलेज लंदन की। इनके साथ तशरीफ़ फरमा रियाज मलिक साहब जो कि रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। ये आज ख़ास तौर पर बड़े खुश होंगे चूँकि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त फ़तह से हमकिनार है और मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जो कुछ इंडिपेंडेंट के साथ मिलकर अपनी एक ताकत, अपनी एक हुकूमत जो है वो बनाने जा रही है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं चौधरी बशीर साहब आपसे। क्या समझते हैं सर कि ये जो इलेक्शन हुए हैं इसको पाकिस्तान के मुस्तकबिल से अगर अटैच किया जाए तो किस तरह देखते हैं आप? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का और अपने ख़यालात को आपके साथ शेयर करूँगा। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी हैं, हमें हमेशा पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए हम फ़िक्रमंद रहते हैं और पिछले काफ़ी सालों से पाकिस्तान के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं रहे, खा वो दहशतगर्दी हो, लोड शेडिंग हो, गैस का मसला हो, गुर्बत का मसला है, इधर बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। बार क्या ये मैं इस दफ़ा ये यकीनन कह सकता हूँ कि
इमरान खान के आने से कुछ लोगों में ज़्यादा जोश जज्बा पैदा हुआ और लोग ज़्यादा बाहर निकले और उन्हें आगे वोट डाले। ये एक बड़ी अच्छी बात है 2013 में कि लोगों ने बहुत ज़्यादा तादाद में बाहर निकल के जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए वो उन्होंने अपनी राय का इज़हार किया है। अब रहा ये मसला कि किस पार्टी को ज़्यादा वोट मिले, किसको कम मिले हैं, कि एक पार्टी मुल्क के मसाइल हल यकीनन नहीं कर सकेगी। जो बड़ी पार्टी जिसके पास ज़्यादा सीटें गई हैं उन पर कुछ जिम्मेदारी भी ज़्यादा आयद होगी, उन्हें दूसरों को भी साथ लेकर चलना होगा ताकि अगर वो पाकिस्तान के मसाइल जो वो मिलकर हल कर सकें। और वही हमारी ख्वाहिश है, हम तवक्को करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग से भी, नून से भी और बाकी जमातों से भी। मगर चौधरी साहब मेरा सवाल वहीं पर अभी रुका है, सवाल का जवाब नहीं मिल सका कि ये जो इलेक्शन है मुस्तकबिल में कितना रोशन देखते हैं पाकिस्तान को, कि क्या वाकई पाकिस्तान जो है ये बहुत ज़्यादा रोशन होने जा रहा है। अवाम नो डाउट के एक तारीखी मैंडेट जो है वो अवाम जो बाहर निकली है, क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शन जो है ये कोई हमें कोई इशारा देते हैं कि हम पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ गामजन है? यकीनन मैं ये समझता हूँ कि पहली दफ़ा मुंतखब हुकूमत ने अपने पूरे 5 साल किए और उसके साथ तमाम सियासी पार्टियों को भी उनकी भी वो क्या कहते हैं, उनके भी हिस्सा है, उन्होंने मिलके इस प्रोग्राम को पूरा 5 साल चलाया। और उसके साथ फ़ौज के साथ भी हमारी यही तवक्को थी कि उन्होंने भी सियासतदानों को मौका दिया कि आप मिलकर पाकिस्तान की सलामती के लिए बेहतरी कुछ काम कर सकें। और यकीनन ये इलेक्शन ये इज़हार कर रहे हैं और लोगों का बाहर निकलने का इज़हार कर रहा है कि यकीनन पाकिस्तान का ठीक है। ये सवाल अगर हम हिबा सलीम आपसे करें, इलेक्शन आपने देखे और आपने ये देखा कि एक बड़ी तादाद वो आवाम की वोट डालने के लिए आई, चाहे वो कराची हो, चाहे वो पेशावर हो, कोयटा हो, लाहौर हो, मुल्तान हो, सरगोदा हो, कोई भी चिन्योट हो, कोई भी ऐसा शहर हो। क्या आप समझती हैं कि ये जो इलेक्शन इस वक्त हो चुके हैं, धांधली हुई है नहीं हुई है, इस पर भी बात डेफिनेट करेंगे। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप ज़रूर इस पर बात करना चाहती हैं, मैं डेफिनेट इस पर बात करेंगे। मगर ये बताइए कि ये जो इलेक्शन हुए हैं ये पाकिस्तान को रोशनी की तरफ, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को एक समझ लें कि ब्राइट फ्यूचर देने के लिए पाकिस्तान को कितना मुस्बत साबित होंगे ये इलेक्शन? देखिए, सबसे पहले तो मैं भी आपका और वीनस टीवी का थैंक यू कहना चाहूँगी और जो सब घर में सुने उनका अस्सलाम वालेकुम। आपने जो सवाल पूछा बहुत अच्छा, आपने कहा कि मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान का इन इलेक्शंस के हिसाब से। अब देखिए, समय पहली बात तो ये है जो चौधरी साहब ने कही कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक कहते डेमोक्रेटिकली एक गवर्नमेंट ने अपना टर्म ख़त्म किया है और दूसरी इलेक्ट होकर आई है। अब यहाँ से हमने ये फर्स्ट माइलस्टोन हमारे लिए हुआ है पाकिस्तान में, तो बात यह है कि हम इधर से तब्दीली की तरफ ही इंशाल्लाह जाएंगे। आपने जैसे कहा, पहली दफ़ा इतने लोग, तादाद इतनी कहते घर के कहते बुज़ुर्ग जो हैं, जो कहते यूथ है, जो कहते औरतें हैं जिन्होंने पहले कभी वोट ना डाला हो, कहते घर से इतने लोग निकले हैं इस इलेक्शन में कि तारीख में हम कहते कह सकते हैं कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। और हमारी ख्वाहिश तो यही कि पाकिस्तान कहते आगे जाए कहते इस हिसाब से। और जिस तरह से वोट आपने कहा है कि निकले हैं, आपने देखा कि बहुत सारी जगहों में जहाँ पे हमें लगा था कि यही पार्टी डोमिनेट करेगी, कहते सफाया हुआ है उनका, नए लोग आए हैं, कहते चेंजेस आई हैं। और इससे दिखाई देता है कि पाकिस्तान अभी पाकिस्तान की आवाम समझ रही है कि डेमोक्रेसी क्या है। और भले आप कहें कि धांधली हुई है नहीं हुई है, बात यह है कि हम फिर भी उस डेमोक्रेसी की तरफ कदम उठा रहे हैं। डेमोक्रेसी पाकिस्तान में एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पाकिस्तान ही कितना पुराना है हमारा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उस कहते टारगेट की तरफ चल रहे हैं, मुझे लगता है। ठीक है, अगर धांधली को अभी छोड़ देते हैं, धांधली की पे हम आगे जाके बात करेंगे। आप ही ये बताइए, एक नई पार्टी जो कि पिछले 17 साल से एक स्ट्रगल कर रही थी, बड़ी कोशिश कर रही थी कि उनको किसी तरीके से मौका मिले, मुख्तलिफ उन पे इल्ज़ामात लगते हैं, क्या समझती हैं आपके नए चेहरे, जिस तरह आपने भी फरमाया कि नए चेहरे जो है सामने आए हैं, क्या समझती हैं आपके ये जो नए चेहरे जो हैं ये खुसूसी किसी एक पार्टी से मुंसलिक हैं या तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो नए चेहरे लेके आई है? और ये जो इतनी यूथ, ख़ास तौर पर यूथ को मैं कहूँगा कि इतनी यूथ जो निकली है, ये सिर्फ एक पार्टी जिसका नाम तहरीक इंसाफ है उसकी वजह से निकली है या तमाम सियासी पार्टियों की वजह से निकली? देखिए, बात आपने सही कही है कि क्यों यूथ निकली है इस दफ़ा, लेकिन ये कहना गलत होगा। मैं समझती हूँ कि आप कहो कि सिर्फ पीटीआई के लिए निकली है यूथ इस वक्त इस इलेक्शन में इतना कहते मीडिया इन्वॉल्वमेंट हुई, इतनी हाइप हुई है, इतनी कहते जो कहते एडवर्टाइजमेंट हुई है,
और भले वो पीटीआई से शुरू हुई हो या किसी से भी शुरू हुई है, कहते हैं यहाँ की यूथ भी जागी है, चाहे वो यहाँ की हो या पाकिस्तान की हो। और आपने कहा नए चेहरों का, हाँ ठीक है आए हैं बहुत सारे लोग। आपने कहा कि एक पार्टी जो स्ट्रगल करी थी, जिसको पिछले कहते असेंबली में शायद 1 सीट थी और अब इतने सीटों के साथ आई है, तो ठीक है नए चेहरे आए हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों में भी आए हैं। हमें पता है कि एमक्यू में कराची के हिसाब से भी कहते हैं नए चेहरे आए हैं, कहते उन्होंने भी सीटें दी हैं। आई एम श्योर कि कहते रियाज साहब भी हमें बताएंगे अभी कि कहते हैं कि चेहरे नए नए आए हैं और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पास में उन्होंने दिखाया है कि जो भी हम कर रहे थे शायद सही नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वक्त आया है कि हम कुछ आगे बढ़ने के लिए नए चेहरे भी लाने पड़ते हैं और नए आइडियाज़ भी सामने लाने पड़ते हैं। ठीक है, मलिक रियाज साहब आपकी तरफ चलते हैं। मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह तौर पर फतेह हासिल की है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर हुकूमत को देखा जाए तो, और इसके साथ साथ यही सवाल जो मैंने दोनों मेहमानों से किया, आप भी इस सवाल को ले लीजिए साथ, कि ये जो इलेक्शन है पाकिस्तान के लिए कितने ज़्यादा मुस्बत साबित होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले मैं विनस टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ अपने नाजरीन को। अस्सलाम वालेकुम, और जितने भी हाजरीन यहाँ पे बैठे हैं उनको भी। देखें जी, सबसे पहला जो आपका सवाल था फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, कि जो पाकिस्तान में जो अब इलेक्शन 2013 के हैं वो पाकिस्तान की ज़ात के लिए कितने अहमियत के हामिल हैं। नो डाउट कि आफ्टर 56 ईयर्स एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस पाकिस्तान के अंदर टूवर्ड्स जिसको हम जमहूरियत की कंटिन्यूटी, इस बरतानिया जैसे मुल्क में बैठ के, ज़ाहिर है हम उनका बरतानिया के साथ पाकिस्तान का कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन कम अज़ कम एक रोड मैप बना है, उस पे तमाम पार्टियों ने लास्ट जो 5 साल गुजरे हैं वो जैसे भी पीपल्स पार्टी ने जैसे भी गुजारे उसका रिज़ल्ट खैर उन्होंने ले लिया। तो मेरा ख्याल है कि ये आवाम ने जो मैंडेट PMLN को दिया है, इससे ये चीज़ एक तो वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान की जो 18 करोड़ आवाम है वो इस चीज़ को समझते हैं, बच्चे नहीं हैं। उन्होंने माजी में फिर 56 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, इंडिपेंडेंट हुए। तो PMLN को इतना भारी मैंडेट देने का मकसद, क्योंकि 2 दफ़ा PMLN प्रीवियसली गवर्नमेंट परफॉर्म कर चुकी है 2.5 साल, बदकिस्मती के साथ इस्टेब्लिशमेंट कह लें, एजेंसीज कह लें, कि उन्होंने हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का आपस के अंदर जो मुशावरत या का जो एक अमल होता है उसमें वो कामयाब नहीं रहे। हम जाके 2 साल बाद 3 साल बाद आर्मी का दरवाज़ा नॉक कर देते थे, तो कम से कम एक वो दरवाज़ा तो बंद। सवाल मैं ये करना चाह रहा हूँ, सवाल पे आ जाइए। जी जी, आज दुकानदारी तो सर आपकी लग चुकी है, अब आपने 5 साल हों 4 साल हों जितनी देर भी हो, ये दुकान तो चलनी है और मुस्लिम लीग नून नहीं चलानी है। सवाल ये है कि ये जो इलेक्शन है आप इनको पाकिस्तान के हवाले से कितना मुस्बत देखते हैं? मुख्तसरन 30 सेकंड में मेरे पास जवाब है, आपके पास तो 20 सेकंड में होना चाहिए। इसके अलावा आप ये बताइए, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उन तमाम मसाइल को हल कर सकेगी जो मैंने अभी 5 मिनट लगा के प्रोग्राम के शुरू में बताया? देखें जी, अगर आप ये कहें कि PMLN के पास कोई अलादीन का चिराग होगा, ओवरनाइट कोई ऐसा करिश्मा, कोई चमत्कार हो जाएगा कि ये वो विदन नो लिमिट इस चीज़ को, क्योंकि पिछला जो 5 साल दहशतगर्दी का बहरान, इलेक्ट्रिसिटी का बहरान, गैस का बहरान, पानी का इशू, ये नो डाउट इट्स अ मेजर इशूज़, एंड जस्टिस, हेल्थ, इस पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला वी आर वेरी पॉजिटिव कि इंशाल्लाह ताला। ठीक है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे दरमियान कुछ कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, फिर हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। चौधरी बशीर साहब से हम क्वेश्चन करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? जी इमरान असलम बात कर लंदन से। आप साहब सर खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम में? देखिए, अभी इलेक्शन के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ी बेइंसाफी हुई है इलेक्शन के अंदर, और जिस तरीके के साथ धरने शुरू हैं 3 तलवार में, कराची में, इस्लामाबाद में, अब लंदन में भी आज धरने शुरू हो गए हैं तहरीक इंसाफ के। और मैं ये समझता हूँ इमरान खान ने जो विजन दिया था यूथ का, नए पाकिस्तान का,
वो फैसला सड़कों के ऊपर होगा। और असलम जिसको मेरा ख्याल साहब, इस मैं दफा- आपको यहाँ पे रोकूं, एक छोटा सा सवाल कर दूं। ठीक है, धरने देना, इलेक्शन में मुजाहरे करना या जिस हवाले से भी, ये तो आपका भरपूर हक है, मगर आज जो आपने मुजाहरा किया है पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के बाहर, सर आप वहां पर नारे लगाते रहे हैं, हाय हाय मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और आप वहां पर जो है वो हाई कमीशन के बाहर जो है वो मुजाहरा कर रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का घर तो पार्कलैंड के सामने है सर, वो हाई कमीशन में तो नहीं है अभी। हाक साहब, जो पाकिस्तान हाई कमीशन है वो डेमोन्स्ट्रेशन आज दो चीजों के लिए थी। एक थी कराची के हवाले से जो स्टेटमेंट किसने दी थी कल, वो मैं ऑन एयर नहीं कहना चाहता, आपको पता ना चाहिए। नहीं, आप ऑन एयर कीजिए, बिल्कुल कीजिए। अल्ताफ हुसैन साहब ने जनाब ये कहा है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि कराची इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और जिस तरह उन्हें धमकियां दी हैं जो लोग रह रहे हैं, तो कम से कम 20,000 लोगों ने पुलिस को फोन किया आज लंदन के अंदर। ठीक, तो मैं ये समझता हूँ ये जो नया पाकिस्तान इमरान खान की विजन और जो पर्सनल टैक्स लोग कर रहे हैं खान साहब के ऊपर, ये सारे गलत है। खान साहब एक लीडर थे, इंशाअल्लाह लाहौर में मुकम्मल हमने क्लीन स्वीप किया। इन्होंने धांधली की है नून लीग वालों को, इनकी हुकूमत 1 साल के अंदर फ्लॉप हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया असलम साहब आपका। अगले कॉलर उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका बहुत बहुत सलाम और आपके तीनों मेहमानों को। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखे मेरे भाई, हम नहीं जानते कि अल्लाह ताला जानता है कि कितनी धांधली हुई है, लेकिन एक बात ये कहूँगी कि अब अगर नून लीग वाले आ गए हैं तो खुदारा इस चीज़ पे गौर करें कि ये कितने अरसे से फिरका बंदी कितनी अरूज पे आई हुई है। और मेरे भाई, मैं जो बात कहती हूँ वो सच पे कहती हूँ, गलत बयानी में नहीं करती। शेखुपुरा के अंदर एक फैमिली के ऊपर जो खानदानों में 13 लोगों पे फायरिंग की गई, उनमें से 4 लोग शहीद हो चुके हैं और बाकी जख्मी। ये कौन सा तरीकेकार है कि अपनी वोटें लेके भी करते रहे और पोजीशन में बैठे रहे तो भी ये बेइंसाफी करें। दूसरा, इमरान खान साहब की पार्टी के लिए हम ये कहेंगे कि वो तो नारा लेके आए थे चेंज का, ये कौन सा चेंज है बदअमनी अपने मुल्क के में फैलाने की और दूसरे मुल्कों में भी करने की। खुदारा ये लोग मिलजुल के पाकिस्तान की इज्जत को बचाए। ठीक है, आपका जो भी व्यूज़ थे हम तक पहुँचे। सवाल आपका हम ये निकालते हैं कि आप फिरकाबंदी के हवाले से बात करती हैं। जहाँ तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ की आपने बात की, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का भरपूर हक है, अगर वो समझते हैं कि किसी मखसूस इलाकों में कुछ उनके साथ ज्यादती हुई है, तो मुजाहरे करना, देखें जी, अपनी आवाज़ बुलंद करना, ये तो पूरी दुनिया में हर एक शख्स का हक है, आपका भी, मेरा भी, मेरे साथ जो मेहमान बैठे हुए हैं उनका भी। अगले कॉलर उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा, मैं तमाम नाज़रीन जो हमारे इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं उनसे गुजारिश करता चलूँ, जो कि ये अब एक रवायत बन चुकी हुई है, हम हर प्रोग्राम में ये बात करते हैं कि जब आप कॉल करें तो अपने टेलीविज़न की आवाज़ को जो है वो बंद करें ताकि हम बेहतर तरीके से बात कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन मोहतरमा जी बात करेंगी और क्या बात करेंगी? जी, मैं मिसेस भट्ट लंदन से बात कर रही हूँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या पहले 5 साल मुस्लिम लीग की इतनी अच्छी कारकर्दगी पीपल्स पार्टी के साथ रही है, वो 125 सीटों से विन कर लिया उन्होंने? क्या जब भी कहा जाता है कि 5 साल के हालात अगर आप देखें तो ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का कसूर नहीं था, नवाज शरीफ पार्टी भी उन्हीं के साथ मिली हुई थी। और जबकि हमारे लीडर ने ये ऐलान किया था कि मैं अमेरिका से भीख नहीं मांगूंगा, इमरान खान साहब ने, हमारे लीडर वही हैं और इंशाल्लाह वही रहेंगे, और उन्होंने कहा था मैं अमेरिका से भीख नहीं मांगूंगा, और सेकेंडली मैं आसिफ जरदारी से हलफ नहीं उठाऊंगा। तो उसके बाद वो कैसे कामयाब हो सकते थे? नवाज शरीफ का तो सूट पहले ही अमेरिका में तैयार हो गया था और उसको मुबारक, इलेक्शन खत्म होने से पहले मुबारकें मिलनी शुरू हो गई थी और उन्होंने अपने वजीर आजम होने का ऐलान कर दिया था। मैं तो ये कहती हूँ कि खुदा पे ईमानदारी, जो पाकिस्तान में तो जितने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं इनमें ईमानदारी का। ठीक है मिसेस भट्ट, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। 2 सवालात हैं, एक नून से और एक चौधरी बशीर साहब से। मैं जो है वो सवाल का, आपके सवाल का जवाब लूंगा। हमारे दिन में अगले कॉलोनी उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? मेरा नाम मोहसिन है। छोटी सी बात, यानी कि मैंने बहुत गौर से देखा जो इलेक्शन हुई थी जी, और इसमें मैंने सोचा कि इसकी एनालिसिस निकाली जाए कि किस चीज से ये मिलती है ज्यादा। ठीक। तो मुझे, अगर आप बुरा न माने, एक क्लिंट ईस्टवुड की एक मूवी है जी, उसमें एक सीन है, वो बिल्कुल उन्होंने पाकिस्तान में जो हुआ है ना, उस सीन का बिल्कुल डुप्लीकेट है ये।
ठीक। और शायद आपने फिल्म का सुना हो, गुड बैड दी अगली, शायद सुना हो आपने। ठीक। उसके अंदर क्लिंट ईस्टवुड ना एक आदमी को जो अगली होता है उसको बाहर बांध। आपका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक है? नहीं, मेरा किसी पार्टी से नहीं ताल्लुक। ठीक है। अब आप ये बताइए कि मुख्तसरन 5 सेकंड के अंदर आप सवाल करना चाहते हैं या अपने व्यूज देना चाहते हैं? ये फिल्म की स्टोरी जो है ये 1.5 घंटे की, ये हो सकता है मैंने देखी हो, 1.5 घंटे का प्रोग्राम है। मैं 10 सेकंड में इसको बता देता हूँ। वो बांधता है एक को और दूसरे को कहता है वो अंदर चला गया, दूसरा निकल आता है, तो जो अगली वाला है वो कहता है वन बास्टर्ड गोज इन अनदर वन कम्स आउट। ये टोटल सिनेरियो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का। आपके अपने व्यूज हैं, आपके व्यूज का मैं एहतराम करता हूँ, कोई इत्तेफाक करे ना करे ये उसका फर्ज बनता है। जी अस्सलाम वालेकुम, अगले कॉलर उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो जी कौन साहब, कहाँ से? जी मैं अनवर बोल रहा हूँ। अनवर साहब क्या फरमाएंगे? मैं आपके इस प्रोग्राम में कमेंट देना चाहता हूँ। जी प्लीज। इस वक्त पाकिस्तान की बात हो रही है तो हमें ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। ठीक ठीक है। पाकिस्तान की क्या बात करेंगे सर? मिसाल के तौर पर जो अभी कमेंट्स आ रहे हैं जी, कि अभी एक कमेंट आया कि अल्ताफ हुसैन साहब ने आपके कराची को पाकिस्तान से अलहदा करने की बात की है जी, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। ठीक है ना? तो ये आवाम के सामने आना चाहिए कि एक्चुअली कहा क्या है और मीडिया ने उसको किस तरह से पेश किया है। ठीक है। मगर अनवर साहब अगर मैं एक सवाल करूं आपसे, मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि अल्ताफ भाई ने उनके जो भी देखें व्यूज़ हैं हम एहतराम करते हैं, एक पिछले दौर में पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमहूरियत की पार्टी थी, सियासी पार्टी थी, बड़ी अच्छी बात आपने की। अल्ताफ भाई ने जहाँ तक मेरे कानों ने सुना वो इन्होंने कहा जी कि अगर एस्टेब्लिशमेंट को या एजेंसियों को या किसी जिसका भी नाम लिया उनको अगर कराची में अवाम की हमायत मंजूर नहीं, अवाम के वोट मंजूर नहीं, मुख्तसरन अगर मैं कहूँ ज़्यादा तमीज़ बांधे बगैर, तो कराची को पाकिस्तान से अलहदा कर दो। ये किस किस्म की स्टेटमेंट है? इस पर क्या जस्टिफिकेशन आप देंगे अगर मैं आपसे सवाल करूँ तो? सवाल करें, मैं उसी जस्टिफिकेशन देने के लिए और उसको एक्चुअल पर्सपेक्टिव में बताने के लिए मैंने फ़ोन किया है। जी बिल्कुल। और सवाल आप जरूर करें। बात यह है कि पिछले 2 दिन से अभी कैपिटल टॉक मैं देख रहा था जी, और उसमें वाज़े तौर पर हामिद मीर दिखा रहे थे कि पाकिस्तान की हर जगह आपके रिगिंग हुई है, हर जगह, चाहे वो पीटीआई में के हल्के में हो या नून के हल्के में हो या किसी और पार्टी के हल्के में हो। लेकिन 2 दिन से तमाम टीवी चैनल्स कराची को लेकर बैठे हुए थे और कहीं का तस्करा नहीं कर रहे थे। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी की वो बात कर रहे थे NA 250 में, वहां तो पोलिंग सीधी से हुई नहीं, और जहां पोलिंग हुई नहीं तो वहां रिगिंग किस तरह से हो सकती है? तो सबसे पहले तो ये सवाल है। तो उसके पस मंजर में अल्ताफ भाई ने ये कहा कि भाई अगर आप कराची को पाकिस्तान से बिल्कुल अलग ट्रीट करते हैं और वहां का मैंडेट आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, मंजूर नहीं है, तो पाकिस्तान से इसको फिर अलग क्यों नहीं कर देते? ठीक। अनवर भाई आपकी बड़ी प्यारी बड़ी अहम बात है। मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूँ, चूंकि आप एक अहम तरीन शख्सियत है। पसंद है लोगों के मैंडेट को आप तस्लीम करने को नहीं तैयार हैं, क्योंकि ये पूरा तस्करा पंजाब के हवाले से नहीं हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में भी तो रिगिंग हुई है। ठीक है, नहीं मगर अनवर भाई एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा, अगर आप मुझे इजाजत दीजिए। आप बहुत अहम तरीन शख्सियत हैं, मैं बहुत एहतराम करता हूँ आपका। आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आपने पाकिस्तान के हवाले से एक मुस्बत सोच रखते हैं। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से तो मैं समझता हूँ कि रिगिंग हुई है, जो कि साबित भी हो चुकी हुई है। रिकाउंटिंग हुई, चौधरी निसार के हल्के में चौधरी निसार हार गए। खोया साद रफीक जो है ये गले का फंदा बनने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के लिए। ये कल नहीं तो परसों नहीं तो चौथ पता चल जाएगा। मुझे सर ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि ये जो तस्वीर यूट्यूब पर और ये जो खबरें MQM के हवाले से निकल रही हैं रिगिंग के हवाले से, आप समझते हैं कि MQM बिल्कुल भी शामिल नहीं है रिगिंग में और किसी किस्म की 1% भी 1% भी किसी किस्म का कोई धांधली नहीं हुई MQM की जानिब से?
जहां की बात हो रही NA 250, वहां तो पोलिंग हुई नहीं। ठीक, वहां तो चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट 2 घंटा इंतजार करके चले गए, और अगर वहां रिगिंग हो रही थी तो फिर चीफ जस्टिस जैसी शख्सियत वापस क्यों चली गई, उसको एक्सपोज क्यों नहीं किया, उसको आपके रेंजर्स और आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों नहीं बुलाया, तो चले क्यों गए वो? यानी कि वहां अमला ही नहीं था। अगर अमला नहीं था तो उसमें MQM तो अमला नहीं भेजेगी, या कोई दीगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं पहुंचेगी। और जबकि आज अलवी साहब की कल 2 ट्वीट चली हैं कि मैं आपके बैलेट बॉक्सेस लेके गया हूं, तो वो कैसे लेके बैलेट बॉक्सेस चले गए वहां? बैलेट बॉक्सेस तो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। तो ये बातें जहां पोलिंग हुई नहीं है तो वहां आप कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? ठीक है अनवर भाई, ये बताइए, 2 सवाल करूंगा आखिर में आपसे। आप एक अगेन मैं कहूंगा कि आप अहम शख्सियत हैं, आप क्या समझते हैं कि MQM जो है वो वफाक में या सूबा सिंध में हुकूमत बनाने के हवाले से या पीपल पार्टी को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपनी खदमात, अगर आप लोग वाकई अवाम की मफादात के लिए काम कर रहे हैं, तो अगर अवाम के मफादात के लिए ही बात की जाए तो क्या आप लोग अपनी खदमात पेश करेंगे इन दोनों सियासी पार्टियों को? और इसके अलावा दूसरा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, अगर आप ईमानदारी से, नो डाउट आप एक ईमानदार शख्स हैं, नबील गबोल ने जो 1 लाख और कुछ, बल्कि कुछ क्या 1.5 लाख से ज़्यादा जो वोट हासिल किए हैं, क्या समझते हैं कि नबील गबोल को 1.5 लाख लोग जो हैं वो उस हल्के में पसंद करते हैं, और ख़ास तौर पर अगर MQM की जानिब से देखा जाए तो? नबील गबोल और MQM की बात की, जनाब चौधरी निसार के हल्के का वोट देख लें कि उन्होंने नबील गबोल से ज्यादा लिया है। सर वो तो हार गए ना, सर वो तो रिगिंग हो गई, वो रिकाउंटिंग हुई, वो हार गए। इतने लोग पसंद करते हैं और यहाँ नबील गबोल को नहीं पसंद करते हैं। हाँ बिल्कुल पसंद करते हैं। नबील भाई, सॉरी अनवर भाई, चौधरी निसार के वाले से रिकाउंटिंग हुई है, चौधरी निसार हार चुके हुए हैं, फैसला आ चुका हुआ है। बात हारने जीतने की नहीं है, बात हारने जीतने की नहीं, बात यह है कि वोट कितने पड़े हैं, तो उनको तो उनसे ज्यादा वोट पड़े हैं। ठीक, अच्छा, अवाम के मफादात के लिए MQM को किसी सियासी पार्टी के साथ बैठना पड़े तो आप बैठेंगे? देखिए, सियासत में दरवाजे कभी बंद नहीं होते, और जो कुछ भी आज तक MQM ने किया है वो अवाम के मफाद में किया है, अपने वोटरों के मफाद में किया है, और इसी वजह से उसका वोट बैंक आपके इंटैक्ट है और बढ़ा है। इस दफा हमने इलेक्शन में 1 सीट आज जीती है जो पहले कभी नहीं जीती थी, कादिर पटेल साहब की। और बात यह है कि आप हर दफा हर इलेक्शन में रिगिंग का इल्जाम लगाते हैं, तो MQM ने तो वही सीटें अपनी रिटेन की हैं, कोई दूसरों की सीटें जीती नहीं है, तो अपनी सीट रिटेन करने पर फिर रिगिंग कैसे हो सकती है? या तो हम दूसरों की सीट जीत जाते और बेतहाशा जीत जाते। ठीक है अनवर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने प्रोग्राम में कॉल की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मौक़िफ़, MQM का मौक़िफ़ हमने सुना, यही हम डिस्कस करेंगे। और अनवर भाई ने आखिर में ये कहा कि MQM के राब्ता कमेटी के सीनियर रुकन हैं, उन्होंने ये कहा कि ये वही सीटें हैं जो MQM ने हासिल की हैं, जो एक अरसा से करती चली आ रही है, और अवाम का एतमाद हासिल है इन सीटों पर, तो रिगिंग कहाँ से आती है, इस पर अगर आप कोई तबसरा करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। अनवर भाई आपका शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में शामिल होंगे और हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे।